हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो रिलायंस इंडस्ट्री पे है। और दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ बन रही है रिलायंस इंडस्ट्री पे जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर दो पैटर्न साइमल्टेनियसली बन रही है। अगर आप देखो, एक पैटर्न ऐसी है कि इंट्राडे के अंदर ही तुम उसको प्ले कर सकते हो और साथों साथ एक दूसरी पैटर्न भी बन रही है। एक बड़े पैटर्न के अंदर एक छोटी पैटर्न बन रही है जो इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, और बड़ी पैटर्न आप पोजिशनल ट्रेड में भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिया हूँ आज के खास एपिसोड में। और दोस्तों, बता दूं कि सारे एसेट क्लासेस अगर तुम देखो, निफ्टी, बैंक्स, आईटी, ऑटो, सारे सब लोग ने अच्छी खासी करेक्शन दी है। और करेक्शन के बाद एक अभी बाउंस बैक आया है। अभी वो बाउंस बैक जो आया है वो इतना खास दम वाला बाउंस बैक नहीं था, क्योंकि वो बाउंस बैक तो आया क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया था। मतलब ओवरसोल्ड भी हो गया, ओवरसोल्ड में डाइवर्जन भी आया, उसकी वजह से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाउंस बैक भी इतना मजबूत नहीं आया और बायर्स लोग के पास इतनी दम नहीं थी कि वो मार्केट को हायर और ऊपर जाने से पहले ही वापस फिर उसने नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया स्टॉक ने। सारे स्टॉक ने, सिर्फ रिलायंस ने ही नहीं। तो रिलायंस के अंदर ऑलरेडी बन चुका है और उसके अंदर साइमल्टेनियसली दो पैटर्न बन रही है, दूसरे दूसरे स्टॉक में भी बन रही है। लेकिन मैं उसमें से भी देखो टाइम लगा के वो पैटर्न सामने लाता हूँ कि जिसके अंदर इंट्राडे में भी हम प्ले कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ उसकी एंड ऑफ द डे अगर अच्छी ज़्यादा डीप कट मारता है तो हम उसको पोजिशनल ट्रेड में भी ले सकते हैं। अभी आपको थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन मैं चार्ट पे बता दूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखो, ये मैंने ऑलरेडी चार्ट आपके लिए ओपन करके रख दिया है रिलायंस इंडस्ट्री का। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, स्टॉक है ना, स्टॉक यहाँ से बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। गिरावट के बाद ये एक बाउंस बैक आया। अभी बहुत दोस्तों, बाउंस बैक भी इतना खास बाउंस बैक नहीं आया कि वो, मतलब देखो, यहाँ से वो अभी तक वो हायर हाइज बना रहा था और सडनली उसने लोअर लोज भी स्टार्ट कर दिया। तो ये मतलब एक नेगेटिव, मतलब अगर सच में बायर्स के पास दम होता ना तो ये हायर हाइस करके वो ऊपर लेके जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं और उसने स्टॉक ने वहीं बायर्स लोग ने अपनी दम तोड़ दिए और नेगेटिव पैटर्न्स भी बन चुके हैं। ब्रेकआउट नहीं हुआ है और उसकी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं 2 मिनट में भी मतलब ट्रेड सेटअप पूरा आपके सामने लेकर आता हूँ, बेयर करना मेरे साथ। अभी देखो दोस्तों, अभी तुमको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने मतलब ऑलरेडी ये अगर देखो तो एक राउंडिंग टॉप बन रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने ये मैजिकल लेवल आपके सामने निकाल के रखे हैं। यही लेवल के लोग हैं ना, 1000 रुपया एवरी मंथ लेते हैं सिर्फ लेवल देने के लिए। ये लेवल पे टच होगा तो रेजिस्टेंस आएगा और वहाँ से स्टॉक घूम के नीचे आएगा। यही चीज़ के लोग पैसे लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मेरे चार्ट वाले लोग को फ्री में स्टडी दूँ, क्योंकि लोग समझ पाए कि लोग किस तरह से पैसे बनाते हैं। तो इसका तो एक्चुअली इसका जो काम है वो इंट्राडे के अंदर होता है। लेकिन फ़िलहाल अब हम पैटर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पैटर्न के अंदर ही सब कुछ बन रहा है। तो और इसके अगर ये भी है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये मैजिक लेवल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसको कैसा प्ले अराउंड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। लेकिन फ़िलहाल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये मैजिक लेवल है। जो ग्रीन में है वो सपोर्ट है और जो रेड में है वो रेजिस्टेंस है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप जैसा कि आप यहाँ नज़र कर सकते हो कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है एक राउंडिंग टॉप बना रहा है। अब राउंडिंग टॉप के अंदर भी आप देखो तो एक छोटी सी पैटर्न बनी है। वो हम अगर यहाँ पर आप देखो तो मैंने एक जोन बनाया है। यहाँ से एक जो ये स्पेशल एक लाइन बनाई है ना मैंने, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट को जाना बहुत ही मुश्किल है अगर इलियट वेव के हिसाब से अगर स्टडी करो तो। और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मुश्किल है, वो भी आपको नॉलेज भी मिलेगी। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी करना क्या है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, और दूसरा ये जो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है पैटर्न के अंदर ही जो मैंने बनाई, अगर आप उसके नीचे ज़रा सी देखो तो यहाँ पर है ना एक ट्रायंगुलर बन रहा है। पैटर्न के अंदर एक पैटर्न बन रही है। आपको दिख सकूँगा, मैंने एक छोटी सी एक लाइन बनाया है यहाँ पर। एक ये जो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना वही उसी को ही सपोर्ट करके आगे जा रहा है और ऊपर से वहाँ से भी एक सप्लाई लाइन आ रही है। तो ये अगर आप कहीं ना कहीं देखो ये सर्कल के अंदर, तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर है ना एक ट्रायंगुलर बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगुलर है इसका हम इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर ऐसा रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जूम आउट करके ज़्यादा बेटर। पहले ये नंबर 1 फर्स्ट इंट्राडे पैटर्न के बारे में बात कर लेते। अभी मैंने ये जूम आउट कर दिया आप लोगों को, और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, पैटर्न अगर समझो ये ऊपर ब्रेकआउट होती है
तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि सारे संकेत इसके नेगेटिव है। तो हम पॉजिटिव में उसको ट्रेड नहीं, ट्रेड को जाने दो, जो भी होता है उसको जाने दो, लेट इट गो। जितना ऊपर जाता है, डबल टिबल जाता है, जाने दो, क्योंकि वो फेक रैली के अंदर ही आएगा। तो उसके अगर अगर ऊपर जाता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमको हमारा ट्रेड सेटअप देखना है, उसके अंदर ही आए हुए तो ही लेना, क्योंकि सारे इंडिकेटर नेगेटिव है और मार्केट अचानक पॉजिटिव जा रहा है ना, तो वो किसी को फंसाने जा रहा है। तो अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम उस ट्रेड को जाने देंगे, नंबर वन। और अगर ट्रेड समझो ये ट्रायंगुलर है और वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया यहाँ पर, और यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर वो वापस ऊपर जाएगा एक बार रिटेस्ट करने के लिए। ब्रेकआउट के बाद समझो एक दूसरी कैंडल बनी जो ब्रेकआउट के भी कैंडल को लो को तोड़ता है, मतलब ये नेगेटिव कैंडल पैटर्न बनती है, तो आप यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट उठने के बाद शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर है, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो अराउंड यहाँ आएगा, समवेयर अराउंड। अगर मैं आपको लेवल निकल के दे दूँ तो वो आएगा 2300 आपका अराउंड, मतलब समझो 2300 आपका। ये जो मतलब ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होंगी ना, तो वो समवेयर अराउंड 2320 पे ब्रेकआउट होगी, और आपका जो टेक प्रॉफिट आएगा वो 2300 आएगा। तो ये और वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस आपका जो है वो ये कैंडल का हाई रख लो, आप उतना ऊपर भी मत रखो। मैं जस्ट अ मोमेंट, ये बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए ये जो टॉप कैंडल बनेगी, या इसके बाद भी मॉर्निंग में भी अगर कोई कैंडल हाई जाती है, तो ये जो सप्लाई लाइन है ना, यहाँ से जो आ रही है ये सप्लाई लाइन, ये सप्लाई लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और ये जो लाइन है इसके नीचे आप मार्केट क्लोज होता है और एक दूसरी कैंडल मतलब नेगेटिव कैंडल पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ से शॉर्ट ले सकते हो, और ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। ओके, सो ये कैंडल को प्ले करने के लिए मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताया। ओके, यहाँ आपको 2300 के आसपास आपको बुक करने का है। और अभी दूसरा मैं आपको बड़ी पैटर्न का बताता हूँ, एक सेकेंड है दोस्तों। तो दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम का अगर आप देखो तो वो अभी हमने स्मॉल टाइम फ्रेम का ये वाला पैटर्न समझ लिए, कैसे उसको प्ले आउट करेंगे इंट्राडे में। और अभी हायर टाइम फ्रेम का अगर आप देखो दोस्तों, तो उसके अंदर है ना, ये जो है ना, सॉरी, ये हमारा जो राउंडिंग बॉटम है हम उसको प्ले करेंगे। लेकिन राउंडिंग बॉटम जानने से, इसके टारगेट्स जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता देता हूँ कि वो हम क्यों उसको प्ले करेंगे, और उसको स्टॉप लॉस को बहुत रेयर चांस है वहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि उसके पीछे इलियट वेव्स छुपी हुई है। तो मैं आपको एक इलियट वेव का एक डायग्राम बता देता हूँ, ये पैटर्न के अंदर ही बनी हुई है इलियट वेव। अगर आप देखो दोस्तों, तो ये पैटर्न के अंदर है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम की इलियट वेव इसके अंदर क्रिएट हुई है। वो इलियट वेव ये है कि ये देखो 1, ये बनी 2, ये बनी 3, और ये 4 अंडर फॉर्मेशन में है। ये 4 कितनी भी बने, लेकिन ये यहाँ ये जो लाइन है ना उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इलियट वेव। अगर इसके ऊपर जाती है तो कुछ गड़बड़ है। तो कल अगर, इसीलिए मैं बता रहा था कि कल यहाँ मैक्सिमम जा सकता है, यहाँ से वो सब रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये 5th वेव नीचे के साइड बनेगी। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द इलियट वेव जो फोर्थ वेव का जो रिट्रेस है वो एरिया 1 के अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर वो एरिया 1 के अंदर भी आती है तो वो 1 के बाद जो 2 बनती है, 2 के अंदर जो ABC पैटर्न रहता है उसका जो B है उसी को ही वो स्टैक करेगी, उसी को ही वो ओवरलैप करेंगी, लेकिन वो 1 के एरिया को ओवरलैप नहीं कर सकती है। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो ये बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर यहाँ से फिर अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट और उसके नीचे चला जाता है, दूसरी कैंडल भी यहाँ से और नीचे ब्रेकआउट होती है, समझ लो कि मार्केट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके फिर इधर आया। ओके, अभी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद वो रिटेस्ट करने आएगा, उसके बाद फिर वापस ब्रेक नीचे आएगा, तो फिर ये नीचे की तरफ इसका जो टारगेट है वो आएगा। और उसका जो टारगेट है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा आप लोगों के लिए। इसका जो टारगेट है वो 2240 तक ये मार्केट को लेकर आएगा, समवेयर अराउंड। आपको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से बता दूँ, टू 240 तक ये प्राइस ये मार्केट को लेकर आएगा। तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा फेवरेबल है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो आप सक्सेसफुली बिंदास ठोक के शॉट ले सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लेना।
और जो स्टॉप लॉस है वो ये जो वेव 1 का जो एरिया है, जहाँ अकॉर्डिंग टू द वेव एनालिसिस वो 1 के एरिया को ओवरलैप नहीं कर सकता, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टेक प्रॉफिट आपका 2240 है। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपको जाने के लिए 30 पॉइंट है और प्रॉफिट के लिए 60 पॉइंट है। तो ये अच्छा खासा ट्रेड सेटअप है 1:2 का। जनरली है ना, मैक्सिमम अगर देखो ना तो पैटर्न ब्रेक, जो चार्ट के पैटर्न ब्रेकआउट में 1:1 का रेशियो रहता है, लेकिन इसके अंदर 1:2 का मिल रहा है। ये बहुत ही फेवरेबल पैटर्न है, तो आप इसमें ज़रूर ट्रेड लेना। इंट्राडे ट्रेड सेटअप भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंट्राडे देखो, इंट्राडे ट्रेड सेटअप आप अच्छी तरह से लो और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो, प्रॉफिट कवर कर लेना। फिर प्रॉफिट के बाद देखना और नीचे ब्रेकआउट होता है, उसके बाद नेगेटिव कैंडल पैटर्न बनती है, तो आप इसको भी प्ले अराउंड कर सकते हो। तो आप ट्रायंगुलर, और देखो दोस्तों एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ दूसरी, कि कभी भी कोई पैटर्न के अंदर भी एक पैटर्न बन रही है ना, तो उसको लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं। जैसे लॉन्चिंग पैटर्न क्या है, अभी हम सबको तो अभी तक ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है, हमें पता है ना, ही इनसाइड पैटर्न जो बना है उसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें लॉन्चिंग पैटर्न क्या होता है कि है ना, एक मिनट मैं पहले ये इलियट वेव यहाँ से निकाल दूँ तो कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। देखो दोस्तों, लॉन्चिंग पैटर्न इसको बोलते हैं कि पैटर्न के अंदर एक पैटर्न बनती है। जैसे अभी देखो ये अंदर एक पैटर्न है, वो ब्रेक डाउन होंगी तो वो प्राइस को, मार्केट को है ना, वो ये एरिया पे लेकर आएगी, यहाँ से ब्रेकआउट होंगी और वो नीचे के एरिया को ब्रेकआउट करके लेके आएंगे, और उसका जो टारगेट बनेगा ना, उसका जो टारगेट है वो ये जो बड़ी पैटर्न को है ना ब्रेक डाउन कर देंगी। फिर बड़ी पैटर्न ब्रेक डाउन होने के बाद दूसरे लोगों, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे या फिर नई सेलर अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो फिर यहाँ से और यहाँ से लोगों का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाएगा, और उसके वजह से ना वॉल्यूम हाई के साथ ब्रेक डाउन होगा और वो ट्रेंड और मजबूत होगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, और ये आपकी यहाँ से एंट्री होगी। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा रहा आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको जो अच्छी इलियट वेव की नॉलेज भी मिल रही है, उसकी कंडीशन भी पता चल रही है, पैटर्न्स के बारे में पता चल रहा है वेल इन एडवांस। देखो दोनों भी पैटर्न अभी तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हुई है, और मैंने बता दिया है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें नई ट्रेड लेना है, नीचे ब्रेकडाउन होगी तो ही ट्रेड लेना है। तो ये ट्रेड सेटअप है हमारा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, और अपने दोस्त लोगों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।